अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं स्पेशली सिंध के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। ये ज़रूरी नहीं है सिंध के शहरियों के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिंध में रहकर आए होते हैं और सिंध की बहुत सारी फैसिलिटीज़ ली हुई होती हैं और रह वो दूसरे शहरों में रहे होते हैं। उनके लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी इस वक्त मौजूद है। मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में एक बहुत बड़ा प्रोसेस जो है ना वो आपको शो करूँगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी का बटन बना हुआ उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, चलिए ये देखते हैं कि वो कौन सी खुशखबरी है जो स्पेशली सिंध के शहरियों के लिए है और बाकी शहरियों पाकिस्तान के शहरियों के लिए भी अमूमन वो फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ। आप अपना जो एंड्रॉयड मोबाइल है वो ओपन कर लें। उस एंड्रॉयड के मोबाइल पे ये प्ले स्टोर का आइकन है। इस प्ले स्टोर को आइकन को आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ सर्च में ये जो सर्च का ऑप्शन है इस सर्च पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ई पेमेंट GOS। ई पेमेंट GOS, ये क्या है? ई पेमेंट GOS ये दोस्तों जो एक्साइज डिपार्टमेंट है सिंध का, उनकी ये पेमेंट का प्रोसेस है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। मैंने क्योंकि इंस्टॉलेशन की हुई है तो मैं इसको ओपन करता हूँ जो ही, तो ये मेरे सामने आ जाएगा इस वक्त इसका मेन्यू और ये लोडिंग होनी शुरू होगी। है इसमें आप क्या काम कर सकते हैं जो ही आप इसको लोड करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर्ड किया हुआ है। अदरवाइज शुरू में आपको वो फॉर्म मांगेगा जिसमें आप अपना नाम, CNAC और बाकी इन्फॉर्मेशन पुट कर देंगे। जो ही आप इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे तो आपके पास ये मेन्यूज आ जाएंगे। ये खुशखबरी है कि आप घर से बैठ के अपना जो टोकन टैक्स है, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आपको ही पोस्ट ऑफिस में, बैंक्स की लाइन में या एक्साइज के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी व्हीकल की वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन कर सकते हैं। आप अपनी व्हीकल का ऑनलाइन टैक्स जो है वो भी पे कर सकते हैं। अपने टैक्स की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि, और इसी तरीके से अगर आपने प्रीवियसली जो टैक्स दिए हुए हैं उसकी अगर स्टेटमेंट निकालनी है तो आप ये स्टेटमेंट यहाँ से सर्च के स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं। ऑनलाइन टैक्स पेमेंट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वो आपसे मांगेगा जी आपका लॉगिन पासवर्ड क्या है, जो कि आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ होगा। अगर आपने लॉगिन पासवर्ड नहीं क्रिएट किया हुआ तो नीचे ये रजिस्टर्ड एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे आप जो ही, तो आपको आपसे इंफॉर्मेशन लेगा कि फुल नेम, CNAC, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, और ये इंफॉर्मेशन आप करवा लेंगे। और जो ही आप ये फीड करेंगे तो आपके मोबाइल पर ही एक कोड आएगा, उस कोड को आप वेरीफाई कर लेंगे। वेरिफिकेशन से आपका जो CNAC, आपका मोबाइल नंबर और आपका नेम वगैरह वो सारा वेरीफाई हो जाएगा। जब आप इसको लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद मैं स्क्रीन आपको दिखाता हूँ। जो ही मैंने लॉगिन किया है तो मेरे पास ये स्क्रीन सामने आ गई है। डैशबोर्ड मेरा आ गया है, मैंने लॉगिन किया है, मेरे पास स्क्रीन सामने आ गया है। इसमें आप व्हीकल ऐड करेंगे अपने जो टैक्स की पेमेंट करेंगे और टैक्स की पेमेंट की हिस्ट्री देख सकेंगे, और PSID की हिस्ट्री है ये मौजूद इस वक्त, और FAQs हैं। अगर हम देख लेते हैं कि ऐड व्हीकल पे क्लिक करेंगे जो ही आप, तो आपके नाम से जो व्हीकल इस वक्त मौजूद होगी उस लिस्ट में एक्साइज वालों के पास, तो वो इस लिस्ट में यहाँ शो हो जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ से व्हीकल ऐड कर सकते हैं। व्हीकल का नंबर, अपना मोबाइल नंबर, यहाँ ये इसकी डिटेल, जो ही आप ये इसको एंटर करेंगे तो अगर हम यहाँ कोई भी व्हीकल नंबर एंटर कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये मैं एंटर करता हूँ, तो ये वेरीफाई करेगा आपके इस मोबाइल के थ्रू कि यहाँ ये आपके नाम पे है व्हीकल या नहीं। ये इसका डाटा फैच हो रहा है क्या, ये इसका डाटा, ये इसकी अगर हम डिटेल पे जाएं तो इसकी डिटेल देख सकते हैं जो हमने ऑलरेडी इसमें फीड की हुई होगी। ये गाड़ी का, ये सिन का नंबर है, ये इनके नाम पे है, ये सुजुकी, ये सारी डिटेल देने के बाद ये इसको इस तरीके से आपके पास सारी डिटेल आ गई। और आप यहाँ से जनरेट PSID करेंगे तो PSID जनरेट किस व्हीकल का है जी, आपके पास एक से ज़्यादा व्हीकल है तो आप एक से ज़्यादा व्हीकल का जनरेट कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट पे जाएंगे इस तरीके से तो आपके पास ये पेमेंट आ जाएगी कि आप कौन से व्हीकल करना चाह रहे हैं। इस व्हीकल करना चाह रहे हैं तो आप पेमेंट सेलेक्ट करें, आगे नेक्स्ट, नीचे किस पीरियड के लिए करना चाह रहे हैं, ये
दिसंबर 2020 का करना चाह रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेट करें आप चार्जेस के, कितने चार्जेस हैं आपके इस वक्त पे में आपका टैक्स मौजूद रहता है, टोकन टैक्स, जितना आपका टोकन टैक्स रहता होगा वो आपको शो कर देगा कि एरियर इस वक्त इसके 3375 हैं, पेनल्टी 675 की है, सर्विस चार्जेस इतने हैं, टोटल 4135 रुपये आप करें, जनरेट PSID करें और इस तरीके से आप अपनी पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं इस ई पेमेंट GOS प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, इसमें अगर हम चले जाते हैं कि FAQs अब चेक कर लेते हैं कि FAQs क्या क्या उन्होंने दिए हमें। ठीक है जी, ये नंबर 1 पे है जी, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लास पेपर। FAQs इसमें नहीं दिए हमें। हम इसकी टैक्स पेमेंट की हिस्ट्री अगर चेक कर लेते हैं तो अगर ऑलरेडी पेमेंट दी हुई होगी तो वो वहाँ यहाँ अलर्ट आ जाएंगे। इसी तरीके से टैक्स पेमेंट हम करते हैं जो कि हम ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपनी व्हीकल्स की डिटेल इसके अंदर फीड करते जाएं और अपनी इंफॉर्मेशन इस जो आपका सिस्टम है ये ई पेमेंट GOS जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने डेवलप किया है प्राइवेट कंपनी के थ्रू, और ये इस वक्त एक्साइज जो डिपार्टमेंट है सिंध का उसके साथ इंटीग्रेटेड है, लाइव है, और आप इसके थ्रू अपनी व्हीकल ऐड करें और घर बैठकर अपने मोबाइल से ही अपने गाड़ी की जो टैक्स पेमेंट की डिटेल है वो भी फैच करें और साथ में जो भी आपने टैक्स पेमेंट करना है उसको पे कर सकते हैं। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही मेरे YouTube चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।